हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो इंसानों का हाल ये था कि कभी इंसान चाँद को अपना खुदा समझता था, कभी सितारों को अपना खुदा मानता था, कभी शजरो हजर को अपना खुदा मानता था, कभी खुश्को तर को अपना खुदा मानता था। यानी जो चीज़ उसके सामने आ जाए उसे वो खुदा मान ले, जो उसे नज़र आने लगे उसे खुदा मान ले। कभी चाँद को खुदा माने तो कभी सूरज को खुदा माने, कभी सितारों को खुदा माने तो कभी पहाड़ों को खुदा माने, कभी शजर को खुदा माने तो कभी हजर को खुदा माने, कभी खुश्को तर को खुदा माने। यानी वो माबूद हकीकी को छोड़ करके चाँद सूरज की इबादत किया करता था। और नबी के आने से पहले दुनिया का हाल ये था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाया करती थी तो वो अपने आप को ये समझता था कि अब तो मेरी मोहल्ले में रुसवाई होगी, अब तो मेरी बदनामी होगी। जैसे घर में बेटी पैदा होती थी वो फौरन उसका गला दबाकर मार दिया करता था। अगर कोई औरत बेवा हो जाया करती थी तो उसे शौहर के साथ दफन कर दिया जाता था, उसे शौहर के साथ मार दिया जाता था, उसे शौहर के साथ जला दिया जाता था, या फिर किसी कमरे में कैद कर दिया जाता था। अगर वो जिंदा बचकर बाहर आ जाते तो उसे गांव मोहल्ले में घुमाया जाता, उसे जानवर पर बिठा करके पूरे गांव का शहर का सैर कराया जाता और गांव वालों को बताया जाता, गांव वालों देखो देखो ये वही औरत है जिसका शौहर इंतकाल कर चुका है, ये वही औरत है जिसका शौहर मर चुका है, ये कितनी मनहूस औरत है, इसका शौहर इंतकाल कर चुका है। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए तो कैसा माहौल था मुस्तफ़ा जाने रहमत के आने से पहले। वो बच्चियां रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रब्बे काबा की बारगाह में लौ लगा रहे थे और कह रहे थे ऐ सारी कायनात के पालनहार, बेटी और बेटा बनाना तेरा काम है मौला, मैं खुद से तो बेटी नहीं बने मौला, तूने बेटी बनाया मौला, सब कुछ तेरा काम, सब कुछ करना तेरा काम है मौला, पैदा तूने किया मगर मारते ये दुनिया वाले हैं मौला, इसमें मेरा क्या कसूर है, हमने दुनिया वालों का क्या बिगाड़ा है, क्या हमने किसी को कुछ कहा, किसी की दौलत हमने छीने, किसी के जमीन जायदाद पर हमने कब्जा किया मौला, पैदा तूने किया तब हम दुनिया में आए मौला, ये कौन होते हैं जिंदगी लेने वाले। वो बेवा औरतें रब की बारगाह में लौ लगाती है और कहते हैं सारी कायनात के पालनहार, जिंदगी देने वाला भी तू है, जिंदगी लेने वाला भी तू है, जिंदगी देने वाला तू, जिंदगी लेने वाला तू, फिर ये दुनिया वाले मुझे क्यों मनहूस कहते हैं, ये दुनिया वाले मेरे खिलाफ क्यों खड़े होते हैं, मेरा क्या कसूर है, क्या अपने शौहर के जान मैं ली हूं, अगर मैं नहीं ली हूं तो दुनिया वाले क्यों मुझे बुरा भला कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के आने से पहले ऐसा माहौल था, बच्चियां रो रही थी, बेवा औरतें तड़प रही थी, रब्बे काबा की बारगाह में लौ लगाती हैं और कहती है सारी कायनात के पालनहार, कोई तो रसूल भेज दे जो हमें इज्जत की नजर से देखे, कोई तो ऐसा पैगंबर भेज दे जो हमें वकार की नजर से देखे, कोई तो ऐसा अपना महबूब बंदा भेज दे जो हमें इज्जत के मसनद पर बिठा दे। औरतों की सिसकियां और बच्चियों की आहें बाबे इजाबत से टकराती है तो रब्बे काबा जलाल में आता है और कहता है ऐ रोने वाली बच्चियों रोना, ऐ मातम मनाने वाली बच्चियों मातम ना मनाओ, मैं अपना पैगंबर भेज रहा हूँ, मैं अपना रसूल भेज रहा हूँ, मैं अपना नबी भेज रहा हूँ। तो ठीक 12 रबीउन नूर को हजरत आमिना के आंगन से ये मुजदा सुनने को मिला, अरे वो मोहम्मद अरबी आ गए बच्चियों को बचाने वाले, वो मोहम्मद अरबी आ गए औरतों को इज्जत दिलाने वाले, बेसहारों का सहारा बनने वाला नबी आ गया, गम से निकालने वाला नबी आ गया। तभी तो किसी शायर ने क्या ही खूब नक्शा खींचा है, बच्चियों के हालात को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के आने के बाद के हालात को देखा तो शायर कहता है आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया और मौत ने खुदा के कहा बच्चियों के कान में अरे रो मत, अब हंसने का जमाना आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आज अगर बाप अपनी बेटी को इज़्ज़त की नज़र से देखता है तो ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। आप ज़रा सोचिए कि माहौल ऐसा कि अगर घर में बेटी पैदा हो तो गला दबा दिया जाता था, और उस माहौल में आकर ये कहना कि दुनिया वालों सुनो सुनो ये मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये कितना बड़ा चैलेंज है दुनिया वालों के लिए।
कि जहाँ सारी दुनिया एक तरफ, वहाँ आकर ये कहना ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतना ही नहीं, इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा जान रहमत ने उसकी फ़जीलत भी बयान की कि जिसके घर में 3 बेटी हो और वो उसकी अच्छी तरीके से तालीम व तरबियत करे और अच्छे घराने में शादी कराए तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती, मैं ले जाऊंगा उसे जन्नत में। सहाबा ने अर्ज़ के या रसूलल्लाह अगर 2 बेटी हो तो? मेरे नबी ने कहा उसके लिए भी यही हुक्म है। फिर सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अगर 1 बेटी हो तब? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि उसके लिए भी यही हुक्म है। अगर अच्छी तालीम दिलाता, अच्छी तरबियत देता, अच्छे घराने में शादी कराता है तो यकीनन मैं उसे ले जाऊंगा जन्नत में। और यही तक नहीं महदूद, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब दुनिया में नहीं आए थे तो हाल ये था वो बच्चे जिनको माँ न जाने कितनी परेशानियाँ उठाकर पाली पोसी, जवान जब वो बच्चे हो गए तो अपनी माँओं को मंडियों में ले जाकर बेचा करते थे और उस पैसे से ऐश वाली ज़िंदगी गुजारा करते थे। दुनिया में गर्क इस कदर थे कि बच्चे अपनी माँओं को बेचा करते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा कि औलाद अपनी माँ को बेच रही है, फ़ौरन मेरे मुस्तफ़ा ने जन्नत खींच के माँ के कदमों में लाकर डाल दिया और इरशाद फरमाया दुनिया वालों सुनो सुनो, ये जो तुम्हारी माँ है इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तुम इसकी खिदमत करोगे, इसकी बात मानोगे, जो ये दीनो शरीयत की बात बताएगी तो यकीनन मैं कहता हूँ रब्बे काबा तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। आप जरा सोचिए, माँ तक को नहीं छोड़ा जाता था, जो बच्चे जिस पेट से पैदा हुए उसी माँ को बेचा करते थे। हजरात, रब्बे काबा ने सारी चीज़ें अपने हबीब के सदक़े में बनाया। कहने वाले ने कहा कि ऐ सारी कायनात के पालनहार, तूने आसमान बनाया ईसा के लिए नहीं, मूसा के लिए नहीं, नूह के लिए नहीं, नूह के लिए नहीं, यूनुस के लिए नहीं, याकूब के लिए नहीं, यहिया के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए। यानी सब कुछ अपने हबीब के सदक़े में। चांद की चांदनी अपने हबीब के सदक़े में, सूरज की रोशनी अपने हबीब के सदक़े में, और ये ज़मीन व आसमान अपने हबीब के सदक़े में। जन्नत को सजाया अपने हबीब के सदक़े में। तो आवाज़ आती है अरे सुनो सुनो, तुम ईसा मूसा की बात करते हो, तुम यहिया की बात करते हो, तुम कहते हो सब कुछ अपने हबीब के सदक़े में। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने ईसा को भी अपने नबी के सदक़े में पैदा किया है, मूसा को भी अपने नबी के सदक़े में पैदा किया है, यहिया को भी अपने नबी के सदक़े में पैदा किया है। अरे यहीं तक महदूद नहीं, याकूब को भी अपने नबी के सदक़े में पैदा किया है। यहीं तक महदूद नहीं, यूसुफ को भी अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया है। जन्नत